वेलकम बैक नाज़रीन। चाहे उसामा बिन लादेन का मामला हो, चाहे बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स का मामला हो, ऐसा लगता है कि कोई भी मुल्क किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान की हुदूद में आकर। लेकिन सवालिया निशान बहुत सारे हैं यहाँ पर जिनको आज डिस्कस करने के लिए ये सेगमेंट रखा गया है। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने ईरान ने पाकिस्तानी फजाइया जो हुदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की है, जिस पर बड़ा शदीद एहतजाज किया गया है। लेकिन ईरान की तरफ से यह वजाहत की गई है कि जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स थे या फिर जो नेशनल सेपरेटिस्ट की अगर बात कर ली जाए तो ये ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद थे जिनको निशाना बनाया गया है। इस वजह के बताने के बाद हमने देखा कि पाकिस्तानी सफीर को भी वापस बुला लिया गया है ईरान से, और दूसरी तरफ जो ईरान के नाज़िमुल उमूर हैं उनको दफ्तर खारजा में बुलाकर भी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सवाल ये है कि अगर ईरान को मालूम था कि यहां पर जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बेस कैंप्स मौजूद हैं, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग नहीं हो सकती थी? क्या दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है उसको नहीं मालूम था कि ये कैंप यहां पर मौजूद हैं, और ईरान के जो इंटेलिजेंस नेटवर्क इदारे हैं उनको ज्यादा मालूमात थी? ये कुछ ऐसे सवालात हैं चुपते हुए जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सबसे पहले जो है वो सफीर वापस बुलाने की बात कर ली है। लेकिन 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये तमाम सिचुएशन, जो तमाम सिनेरियो बिल्ट हो चुका है, इसकी सूरत हाल इलेक्शन पर किस तरह से असरअंदाज होगी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि आप आलमी सतह पर सहाफ़ती इदारों के साथ भी कनेक्ट रहते हैं और जो हुकूमती सतह पर गैर मुल्की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी इन टच रहते हैं। इस वक्त ये जो सिचुएशन बिल्ट हुई है, ईरान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जो हुदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की है, और फिर ईरान ने वजाहत कर दी है कि जो है वो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर बेस कैंप्स मौजूद थे, हमने उनको निशाना बनाया है। हमारी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस को क्या उन्होंने बताने की जहमत भी नहीं की? क्या वो बताना नहीं चाहते थे, या फिर ये किसी किस्म की तखरीबकारी समझी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ईरान भी जैसे हमारा सऊदी अरब है उस तरह का एक ईरान को भी बड़ी एक मजहबी तौर पे एक अहमियत हासिल है, क्योंकि वहाँ पे ज़ियारात भी काफ़ी सारी हैं। और ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसकी एक अहमियत यह है कि उसने पाकिस्तान को क़याम के फौरी बाद सबसे पहले तस्लीम किया। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बहुत सारी चीज़ें हमारी उसके सिमिलर हैं। लेकिन अब इस तरह का वाक़या होना इसलिए इंतहाई अफसोसनाक है कि हम उसको इमेज नहीं कर पा रहे, हम उसको यानी कि तस्वुर में भी नहीं ला पा रहे कि ऐसा हो सकता है और हुआ है। अब देखिए, एक तो ये बिल्कुल ठीक है कि जी हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, सब कुछ सही है। अब हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, जिसका हमने 40 साल मेज़बानी की और उसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक आइसोलेशन में गया, खुद उसके यहाँ दहशतगर्दी हुई और वो दहशतगर्दी का शिकार हुआ और अभी भी दहशतगर्दी का शिकार है। तो उसके बाद दूसरा हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, वहां से इस किस्म की वाकया कोई रुदमा हो। देखिए, मैं और आप बात नहीं करते, हम अपने इदारों को भी अभी फिलहाल नहीं बात करते। ठीक है, हम बात करते हैं ईरान की, ईरान की वजाहत की, ईरान की सरकारी एजेंसी की वाकये से मुतालिक जो उन्होंने वजाहत जारी की या इंफॉर्मेशन जारी की, उसमें तमाम में तस्लीम किया गया है कि ऐसा हुआ है और हमने ये किया है। ठीक है। और वहां पर एक दहशत ग्रुप, तो क्या अगर हमें ये पता चला था, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, कि कुलभूषण यादव वहां से ही आया था और उसने इस तरह की कार्रवाई, तो हमने कोई ये बात की कि हमने क्या ब्लेम किया ईरान को या हमने उससे शेयरिंग नहीं की? हमने तमाम चीजें शेयरिंग की। तो जो आपने अपने इंट्रो में एक बात की है, ये मुरवजा इखलाकी तौर तो छोड़ दें, बैनुल अक़वामी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है, फजाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी है, जमीनी हुदूद की भी खिलाफ वर्जी है, और जो फॉरेन अफेयर होता है, फॉरेन अफेयर के तमाम एथिक्स, तमाम रूल्स, तमाम एसओपीज की ये टोटल वायलेशन है। अगर कोई दहशतगर्द भी था तो आप मेरी एजेंसी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कि आपको पता लग गया, हमें नहीं पता चला था। और अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ हुई थी तो आप हमसे शेयर करते। ठीक है, आप हमारे साथ शेयरिंग करते, उससे आगे जाते।
उससे आगे कोई बात होती तो फिर उसके ऊपर आपका एक जवाब बनता था कि जनाब हमने भरपूर बिल्कुल सॉलिड किस्म की शेयरिंग की, लेकिन जो है उन्होंने आपने उसके ऊपर कोई बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैं समझता हूं कि एक और जो बात चल रही है ना कि जनाब फौज ने यूं कर दिया, भाई पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान की नेवी ने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया। जज्बात से नहीं फोर्सेस चला करती, जज्बात से इस तरह मामला नहीं होते। उन्होंने बड़ा कूल डाउन होके जो फॉरेन एक जो एक लैंग्वेज है उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक स्टेप लिए। अब यहां पर बहुत सारे हम सुन रहे हैं, रात से ही सुन रहे थे कि जनाब यूं कर देना चाहिए था, यूं कर देना। भाई ये पड़ोस का झगड़ा, ये मोहल्ले का झगड़ा नहीं है भाई, ये हुकूमतों के मामलात होते हैं। हमारी फौज ने, तमाम ने, तीनों मुसल्लह फौज ने इंतहाई दानिश का सबूत दिया। क्या आपको याद नहीं है अच्छा। हिंदुस्तान ने इंटरवीन किया था, यस। अभिनंदन वाला हुआ था, यस। तो ये हमारे दो पायलट ने चेस कहां तक किया था, उन्होंने उनको वहां तक चेस किया था, उनके घर तक चेस किया था, और फिर घेर के लाए थे एक को और उन्होंने यहाँ पे गिराया था उन्होंने। तो क्या कल हम ये नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हिंदुस्तान अल्लाह ना करे ऐसी दोबारा करेगा, हम फिर यही करेंगे अच्छा, जो एक एक हमारे बात एक बात एक साइनों बात ने पिछली दफा किया था। इम्तियाज लेकिन साहब, ये ईरानी हुकूमत को इससे आगे बढ़ना इम्तियाज साहब, चाहिए, इससे आगे वजारत खारजा ने नाजिमुल उमूर को बुलाकर एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया है, लेकिन एक तरफ दुनिया भर में बातें की जाती हैं, तमाम जो ममालिक हैं वो ये कहते हैं मिलकर बैठकर टेबल टॉक करके दहशतगर्दी का खात्मा करने की बात करते हैं। अब ईरान ने खुद मुख्तारी को तो ललकारा है, छेड़ा तो है, लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि एक तरफा यानी कि यक तरफा कार्रवाई कर दी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं इस वक्त? देखें, जाहिर है कि बहुत, देखें अब बहुत अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है ना इसमें। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं, बड़ा कूल होके आगे चल रहा है। वरना तो आप देखें इसराइल गाजा का एक मामला चल रहा है, गाजा पट्टी के ऊपर इसराइल का वो चल रहा है, ईरान उसके हवाले से एक किसी ना किसी तरह से फरीक के तौर पर आता है। प्रैक्टिकली आगे नहीं गए वो भले, लेकिन एक फरीक के तौर पर आता है। फिर एक पाकिस्तान एक बहुत सारे ट्रायंगल मामलात में चल रहा है। इलेक्शन, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, इलेक्शन हमारे ड्यू है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारा अफगानिस्तान से एक मामला चल रहा है कि अफगानिस्तान में हम रिफ्यूजीज को वापस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जनाब पासपोर्ट के जरिए वापस आए। जी। ईरान के साथ भी यही एक दो शिकायत आई, हमने ईरान के हवाले से भी यही डील किया कि जी बॉर्डर पे एक मैनेजमेंट कर दी जो पहले से मैनेजमेंट एक नहीं थी। अच्छा, स्मगलिंग का मामला था, स्मगलिंग वहां रुकवाई। तो क्या मैं ये समझूं कि इसके ऊपर नाराजगी है कि वहां से स्मगलिंग हमारे नहीं 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 नहीं, अभी फोर्सेस अभी अभी तो हमारा मसला कुछ सब और हो होता गया था। है इम्तियाज साहब, अभी तो मसला कुछ और हो चुका है। जो आपकी 1100 किलोमीटर की वो अफगानी बॉर्डर है उसके ऊपर तो फेंसिंग हो चुकी। अब क्या हमें ये भी जरूरत है कि ईरान के बॉर्डर के साथ भी हम फेंसिंग शुरू कर दें क्या? देखिए, ये यही बात आ रही है ना। अब जब हम्म। एक चीज आपने इस तरह का काम कर दिया और उसके यस। बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको रोकने के लिए, या जो आपकी मारूजात है उसको जस्टिफाई करने को, आप सिर्फ इतना कहने को तैयार है, इतना कहा आपने कि वहां पे एक दहशतगर्द ग्रुप था। अगर क्या ईरान के अंदर पाकिस्तान की जो इतलात हैं या पाकिस्तान को जो कुलभूषण ने दी होंगी, पाकिस्तान को कुलभूषण ने जो इतलात दी होंगी, तो क्या हमारा हमारा ये था कि जी हम वहां पे जाते और वहां हम खुद अस्कुद कार्रवाई शुरू कर देते? ये तो नहीं कर सकते थे ना, ना किया हमने, ना हम आगे गए। तो ये कम से कम ये बहुत, मैं समझता हूँ ये सीरियस किस्म का मामला है। इसमें वहां पे ईरान की जो आला जो हुकाम है उनको नाजिबुल उमूर, देखे तो रूटीन का एक काम होता है, एक रूटीन का काम हुआ है, लेकिन ये रूटीन का मुतकाजी नहीं है जो वाकया हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स का मुतकाजी है कि इसमें एक माजरत भी होनी चाहिए इब्तदा में। फिर एक बैठ के ऐसा आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। आप सिर्फ ये कहने, ये काफी नहीं है कि जी वहां दहशतगर्द, अब वहां पे तो उसमें बच्चे भी जो रिपोर्ट हुए, बच्चे भी है, खवातीन भी, तो ये क्या बात हुई कि अगर था तो आप देखें कि हमारे इदारे बहुत सारे काम ऐसे नहीं, बहुत सारे ऑपरेशन नहीं करते। वो ये कहते हैं कोलेटरल डैमेज का एक मामला हो सकता है वहां पर, कोई कभी खवातीन को शील्ड बनाता है, कभी कोई बच्चों को शील्ड बनाता है, कभी कोई किसी जगह पे शील्ड बनाता है। तो हमारे भी बहुत सारे ऑपरेशन हमारे इदारे नहीं करते, ठीक वो है। फिर उसका अगले वक्त का इंतजार करते हैं, उसमें लॉस भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो मुरवजा उसूल ठीक है, है मुरवजा इम्तियाज साहब, लेकिन कवानीन है। लेकिन लेकिन अगर हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर लें, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लें, या फिर इंटेलिजेंस इदारों की या पावर कॉरिडोर्स की बात कर लें, जो मुल्क को हर
सूरत में बचाने की कोशिशें करते नजर आते हैं। इस वक्त हम दो मसलों से लड़ रहे हैं। एक तरफ हम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट यानी कि कलअदम टीटीपी की बात कर लें तो वो भी आपके सामने, जिसका आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का दौरा था मौलाना फजल रहमान का। हिस्ट्री में पहली बार हुआ ऐसा कि बुलाया गया है। हम बारहा कहते रहे, लेकिन जब हमने आखिरी हद पार की तो फिर उन्होंने बुलाया और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने टीटीपी के जो है वो कुछ लीडर्स और ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा हुआ है, कार्रवाइयां की हैं। दूसरी तरफ हमारे पास नेशनल सेपरेटिस्ट हैं, यानी कि जो बीएलए और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए हम अब ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इन दोनों चीजों से कैसे निपटा जाएगा? और हम एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर है, दूसरी तरफ ईरान बॉर्डर है, इन दोनों को लेकर कैसे चलेंगे? फिर देखिए, ये चल रहे हैं, चलेंगे नहीं, चल रहे हैं। ये सारी चीजें आप देखें जो थोड़े अर्से पहले एक स्मगलिंग बंद, आप एक चीज को, मैं हो सकता है उसको उस नजर से मैंने उसको देखा, लिंक भी किया। आप देखें कि पहले ईरान से जो एक स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था वो बंद किया गया। ठीक है। उसके बाद ये रेफ्यूजीज का मामला आया है सामने कि भाई इनको डेडलाइन दी गई और डेडलाइन में 1 सेकंड का इजाफा नहीं किया गया, उसके बाद निकालना शुरू कर दिया गया। ये तो आपस में हम एक पूरी बॉर्डर मैनेजमेंट भी देख रहे हैं ना, कि आप पाकिस्तान एक यतीम खाने के तौर पर था। यतीम खाने में तो फिर भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, मगर यहाँ जिसको देखो चला आ रहा है। और हमारे पाकिस्तान में इकोनॉमी तबाह हो रही है, हमारे बहुत सारी चीजें, हमारी सारी चीजें, तो वो मैनेजमेंट तो बनती थी और बनाई, हमारे बनाने की कोशिश की और उससे आगे भी जा रहे हैं। तो अभी ये इस तरह का वाकया होना, वो भी खास तरह से ईरान की जानिब से। अब आप देखें ना, इसका पूरी एक नेटवर्किंग आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान में एक दरिया के हवाले से बातचीत चल रही है कि भाई दरिया उसको करने की कोशिश, उसका रुख किस तरफ है? उसका रुख उसी तरफ ईरान तब। तो फिर क्या हम ये समझे कि जनाब ये एक कोई जो पाकिस्तान के हवाले से ईरान में और अफगानिस्तान में जो कुछ आपस में है, जिनका बहुत ज्यादा, यानी कि ईरान को सेव करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बहुत सारे ग्रुप को फेस किया, हमारे इदारों ने। सिर्फ ये कि दूसरी तरफ चीजें ना जाए, तो क्या हम उसको इस तरह शकू को शुबात में चले जाएं? ठीक है कि जनाब ऐसा तो नहीं कि कहीं वो आपस में ऐसा कोई एक गठजोड़ या एक कोई आपस में एक कोई एसोसिएशन बन रही है कि जिसका अल्टीमेटली इकोनॉमिकली पाकिस्तान को नुकसान हो। अगर ऐसा भी है तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो बहुत गलत बात है। अगर पाकिस्तान, और दूसरी जो बात, एक बात आप कर रहे थे और जो बहुत अभी चल भी रही है सारे उसमें, भाई ये सोशल मीडिया की वार नहीं है, ये कोई इस पे गन नहीं चलानी है हमने, कोई वो जो कौन सा पबजी वाली नहीं होती। ये जो इदारे हमारे दानिशमंदी का सबूत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कल देखे, मैं तो उसको दूसरे मानों में लेता हूँ कि जब ये वाकये की इत्तला आई और उसके बाद जो रिएक्शन हुए, डिप्लोमेटिक हुए, हमने उस तरह की कार्रवाई ना करके हमने सारी चीजें जीत ली, हमारे इदारों ने जीत ली। ठीक है, वरना तो अगर खुदा ना खासा इमीडिएट वो होता तो फिर हम जो दुश्मन चाहता था, मैं ईरान या अफगानिस्तान, ठीक है, मतलब जो एक्सपेक्टेड उनका आंसर था वो हमने नहीं दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरहान साहब, वक्त की कमी की वजह से मुझे यहाँ पर जो है वो बात खत्म करनी पड़ी। लेकिन देखना ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी इस हमले के बाद होना क्या है दूसरे ममालिक की जानिब से। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने दानिशमंदी के सबूत देते हुए कुछ और प्लान्स करके रखे हुए हैं, किसी और तरह से एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। और जो इंटर सर्विस एजेंसीज हैं या फिर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनकी हिकमत अमली वाज़े तौर पर ऐसे नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि बैक हैंड पे कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं जिनका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को ही